कैसे बनाऊंगा? बिना बोले तो वीडियो बन नहीं सकता। खाली आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा तो आप वीडियो देखोगे नहीं, तो फ़ायदा नहीं है बनाने का। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुझे बिग बॉस की न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिग बॉस की न्यूज़ शायद पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर बिग बॉस की ये खबर नहीं दी, वो खबर नहीं दी। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो बिग बॉस देख रहे हैं और उनको बिग बॉस के बारे में जानना है। बिग बॉस में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं, यानी कि शो खत्म होने वाला है और अब जितने लोग घर में बचे हैं उनमें से कोई एक विनर होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने गौरव को ही जिताना है। उसकी वजह यह है कि गौरव टीवी की दुनिया से है, वो बहुत सारे सीरियल कर चुका है, तो अगर वो जीतता है तो कलर्स उसके साथ कुछ और सीरियल्स बनाएगा और उनको उसकी अच्छी टीआरपी मिलेगी। जनता के लिए ये एक रियलिटी शो हो सकता है, लेकिन जो इस शो को बनाने वाले हैं उनके लिए ये बिजनेस है। मैं आपको ये बता दूं, वो अपना फायदा और नुकसान देखकर ही सब कुछ करते हैं। तो अगर गौरव को वो जिताते हैं तो जाहिर सी बात है उनको बहुत फायदा है, किसी और को जिताते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर अमाल को जिता देते हैं तो कलर्स वाले उससे गाने बनवाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं बनवाएंगे। तो कलर्स वालों का क्या फायदा है? कलर्स वालों का 2 ही लोगों को जिताकर फायदा है, या तो अशनूर या तो गौरव। और अशनूर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कि उसको जिताया जा सकता है, तो गौरव को ही जिताना पक्का है, 100% कंफर्म है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर आपको याद हो तो फरहाना ने गौरव को ये कह दिया था कि भाई मैं तो आपको जानती नहीं हूं, क्योंकि ना ही मैं टीवी देखती ना ही मैं सीरियल देखती, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। मैं तो आपको जानी हूं बिग बॉस में आने के बाद। और फरहाना बिल्कुल सही है, मैं भी टीवी नहीं देखता, मैं भी सीरियल नहीं देखता और मैं भी गौरव को नहीं जानता था। मुझे बिग बॉस में आने के बाद ही पता चला कि गौरव टीवी का बहुत बड़ा स्टार है। मुझे गौरव को बिग बॉस के घर में देखने के बाद ही पता चला कि ये लड़का सीरियल किया करता है। अच्छा, अगर फरहाना गौरव को नहीं जानती तो नहीं जानती, जबरदस्ती तो नहीं है कि उसको जानना ही चाहिए। तो वीकेंड के वार पर बुढ़ऊ आया और उसने फरहाना को खूब धमकाया, खूब खरी खोटी सुनाई और वही कहा जो वो हमेशा हर मुस्लिम लड़के या लड़की को कहा करता है कि दरवाजा खोल देता हूं, अभी बाहर निकाल देता हूं। खैर, फरहाना बेचारी बहुत ही गरीब घर से है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि घर छोड़कर चली जाए, तो वो बेचारी लड़की चुप ही रही। और फिर बुढ़ऊ ने फरहाना से कहा कि गौरव एक सुपरस्टार है, मैंने इसके सीरियल्स देखे हैं, मेरी माँ ने इसके सीरियल्स देखे हैं, मेरी पूरी फैमिली ने इसके सीरियल्स देखे हैं। बुढ़ऊ भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपने, आपकी माता जी ने, आपकी बहनों ने, आपकी फैमिली ने गौरव के सीरियल्स देखे हैं और आपको लगता है कि वो सुपरस्टार है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली को वो सुपरस्टार लगता है तो पूरी दुनिया को वो सुपरस्टार लगेगा। ये बिल्कुल कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी फैमिली को कोई आदमी सुपरस्टार लगता है तो वो सारी दुनिया को सुपरस्टार लगेगा। आपको तो ये भी लगता है कि आप भी सुपरस्टार हैं, आपकी सारी फैमिली को भी ये लगता है कि आप सुपरस्टार हैं, और लगना भी चाहिए। लेकिन मुझे आप बताइए कि आप सुपरस्टार हैं और आपकी फैमिली के लिए सुपरस्टार है, तो मुझे बिल्कुल कतई कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे लिए भी सुपरस्टार है। हम तो उसको बिग बॉस में आने के बाद ही जाने हैं कि वो भी कोई लड़का है जो सीरियल किया करता है। रितेश की फिल्म है, डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। बिग बॉस के घर में तानिया मित्तल ने अशनूर को मोटा कह दिया, जबकि वो लड़की वाकई ही थोड़ी मोटी है और उसने खुद भी कबूला कि हाँ उसका वजन बढ़ गया है बिग बॉस के घर में। तो किसी को मोटा कहना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, इतनी इंसल्टिंग बात तो नहीं है कि भाई अगर तानिया ने अशनूर को मोटा कह दिया था तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था। और उस घर में, जिस घर में ना जाने कितनी गालियां दी जाती है, उसी घर में जहां घर वालों के माँ बाप को भी गालियां दी जाती है, उनकी भी माँ बहन की जाती है। लेकिन ये बात शो के होस्ट दद्दू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी वजह यह है कि दद्दू का भी आज की तारीख में इतना बड़ा पेट निकला हुआ है। तो दद्दू का ये कहना है कि भाई अगर किसी का वजन बढ़ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आप उसका मजाक बनाओगे। अरे बढ़ गया तो बढ़ गया, अरे भाई कैसे बढ़ गया? अगर आप इतना बड़ा पेट लेकर घूम रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप बिल्कुल थुलथुल हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप बिल्कुल खोखले हो गए हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपका फेस इतना मोटा हो गया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको दुनिया के सामने कैमरे पे अपने आप को दिखाना है तो आपको फिट रहना होगा। तो अगर अशनूर थोड़ी मोटी हो गई है और उसको तानिया ने मोटा कह दिया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुढ़ऊ ने तानिया को खूब खरी खोटी सुनाई, तानिया से कहा कि ये बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तुमने बहुत गलती कर दी है, अशनूर को आप मोटी कैसे कह सकते हो? तो एक्चुअली हकीकत यह है कि बुढ़ऊ को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि अशनूर को मोटा कहा गया, बुढ़ऊ को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसको भी लोग पेटला कहते हैं। तो उसका यह कहना था कि लोग उसको पेटला ना कहे, लोग उसको बटला ना कहे, जबकि उसकी हाइट है बेचारे की 5 फीट 3 इंच। बुढ़ऊ को इस बात पर भी एतराज है कि अगर वो 60 साल का हो गया है तो उसको दद्दू ना कहा जाए, उसको बूढ़ा ना कहा जाए। अरे क्यों ना कहा जाए भाई साहब? जितने लोग भी आज तक 60 साल के हुए हैं सबको बूढ़ा कहा गया है, सबको दादा कहा गया है, तो आपको क्यों नहीं कहा जाएगा? 100% कहा जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि बॉडी शेमिंग है तो जो कपिल शर्मा शो है उसके निर्माता आप ही थे, वो पूरा शो ही सिर्फ बॉडी शेमिंग पर चलता है। तो आपको उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई थी कि भाई बॉडी शेमिंग ठीक नहीं है, बॉडी शेमिंग गलत है। लेकिन उस वक्त आपको याद इसलिए नहीं आया था कि उस वक्त आप फिट थे। अब आप फिट नहीं हो,
अब आप इतने बड़े पेटले हो गए हो, तो अब आपको ये बातें बुरी लगने लगी है। तो बुढ़ो भाई, हकीकत यह है कि आप अशनूर के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने आप को फिट कीजिए, और अगर आप फिट है तो आप कैमरे पर आइए, नहीं है तो अपने घर बैठिए, आराम कीजिए। इसी फ्राइडे को पेशाब रावल की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है द ताज। मैंने तो ये